की इज्जत पे हाथ डाला तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, चढ़ा दिया जाएगा। कानून बना है। और इसके साथ एक बात और सुन लेना मेरी बहनों, दारू के अहाते तो बंद कर दिए। अगले साल से आधी बहनें जहां लिख के दे देंगी दारू की दुकान बंद, तो दारू की दुकान बंद कर दी जाएगी। बातें सुन लो। बहनों का मान सम्मान और इज्जत और समाज की व्यवस्था बनी रहे, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मेरे भाइयों और बहनों, विकास के काम की बात कर रहे थे उमाकांत जी। आप सुन लें कि लतेरी और सिरोंज में पूरे मध्य प्रदेश से ज्यादा पैसा विकास का आया है। पहले लक्ष्मीकांत जी और फिर उमाकांत शर्मा लेते। और दूंगा, चिंता मत कर दो भैया। कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो वो रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। आप बताओ, जो मुख्यमंत्री बैठ के रोए और क्या मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो मुख्यमंत्री काम का है क्या? मैं कह रहा हूं, देवी मां की कृपा से मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। जनता के लिए पैसा लाते हैं। अब कई कांग्रेसी परेशान हो रहे हैं, कह रहे मामा चुनाव आयोग में चिट्ठी लिख रहे हैं मेरी बहनों, चुनाव आयोग में कहने लगी शिवराज सिंह तो कह रहा है कि बहनों के खाते में चुपचाप पैसा डाल दूंगा। अरे तो नहीं डालूंगा, डालूंगा। पहले डाले हमने डंके की चोट, लेकिन चुनाव है तो चुनाव में ऐसे कार्यक्रम करके नहीं डाल सकते, तो मैं इनका बिना कार्यक्रम के डाल देंगे। अब सुन लो कांग्रेसी मित्रों, जितनी शिकायत करना है कर लो, 10 तारीख को फिर मेरी बहनों के खाते में पैसा आ जाएगा। जलने वाले जला करें। हमको तो अपनी जनता का भला करना है, लेकिन वो आए तो याद रखना, लाडली बहना योजना सबसे पहले बंद करेंगे कि भैया भैया कर रही, पहले जय बंद करो। और इसलिए इन बहनों से, इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। मेरे भाइयों और बहनों, ये इंडी गठबंधन एक बना हुआ है। मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस क्या कर रही दिल्ली में? मोदी जी पूरे देश में छाए हैं, मोदी जी देश के भी दिल में, मोदी जी एमपी के भी दिल में है, मोदी जी दुनिया के भी दिल में है। और जब जनता में उनका असर देखते हैं तो जितनी पार्टियां हैं, कांग्रेस, सपा, आप, पता नहीं कौन कौन सी पार्टी, सब इकट्ठे हो जाओ, सब इकट्ठे हो जाओ। जैसे बाढ़ आती है ना, बाढ़, और बाढ़ का पानी घुसता है तो एक ही पेड़ पे आदमी भी चढ़ जाता है, बंदर भी चढ़ जाता है, सांप भी एक आध डाल से लिपट जाता है, बिच्छू, चीटे, चिटी, पता नहीं कितने जीव जंतु इकट्ठे हो जाते कि नहीं, क्योंकि नीचे बाढ़ का पानी दिख रहा, मर जाएंगे। तो ये जितने विरोधी दल वाले थे, इनने गठबंधन बना दिया, इंडी गठबंधन, और सब इकट्ठे हो गए कि मोदी को हराओ, भाजपा को हराओ। लेकिन इनका गठबंधन बनने के पहले ही टूट गया। उनने कहा कि हम रैली करेंगे, मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने कहा यही मत बहाना, हमारे यहां गड़बड़ हो जाएगा। अभी सपा के अखिलेश यादव कह रहे थे कि कांग्रेसियों ने धोखा दिया, रात भर बिठाया, साल भर बात की और हमें सीटें नहीं दी, हम तो अलग लड़ेंगे। आप वाले भी उतर के भग गए पेड़े पे से कि हम नहीं आ गए, हम भी अलग जाएंगे। इंडी गठबंधन का तो यह हुआ, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई किधर गिरा, कोई उधर गिरा, और एक दूसरे से देखो, दिल्ली में दोस्ती और मध्य प्रदेश में कुश्ती चल रही है, कुश्ती। ये लोग भला कर सकते हैं क्या देश का? अब तो एक दूसरे को ही गाली दे रहे हैं। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह अभी तो आपस में भिड़े। आपने देखा होगा कमलनाथ कह रहे हैं कि मैंने थोड़ी टिकट दे रहा है, कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह के फाड़ो, जयवर्धन सिंह के फाड़ो। बाहर नेता कपड़े फड़वा रहा अपने साथी के ही,
बोलो तेरा के कपड़े फाड़ो। अब जिस नेता में ये दम ही नहीं हो कि मैंने किया है, वो नेता नेता कहलाने के लायक है क्या? आपस में भी भिड़ गए। और देखो टिकट कौन बांट रहे? कमलनाथ के बेटा नकुल नाथ, मैंने छिंदवाड़ा का टिकट मैं बांटूंगा। पैसे घोषित कर देते। ये अपने बेटे को बनाने के चक्कर में है, लेकिन बेटों के चक्कर में पार्टी का ही सत्यानाश हो रहा है। ऐसे लोग, मैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछना चाहता हूं, बताओ कमलनाथ ने इंडी गठबंधन की रैली यहाँ रद्द की, आपका क्या कहना है? आपने कहा रैली होगी, उन्होंने कहा नहीं होगी। अपने अध्यक्ष को ही कह दिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं मुझे धोखा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे जवाब दो, क्या तुमने धोखा दिया है? तुम्हारी पार्टी ने, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, उनने उनको धोखे में रखा। इसका क्या उत्तर है? मेरे बहनों और भाइयों, ये इंडी गठबंधन, ये कांग्रेस, ये आपका भला नहीं कर सकती। बोलो कर सकती है क्या? ये तो बनने के पहले ही लड़ रहे हैं। बताओ, पार्टी एक ही है, भारतीय जनता पार्टी, और देश में नेता एक ही है, नरेंद्र मोदी। पूरे दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है, और इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। देखो, विदिशा जिले में सबसे पहले भरोसा किया तो सिरोंज और लतेरी पे भारतीय जनता पार्टी ने किया। पहले झटके में टिकट घोषित कर दिया, और ये भरोसा उमाकांत शर्मा पे नहीं किया, ये भरोसा सिरोंज लतेरी की जनता पे किया, आप सब पे किया कि आपका आशीर्वाद उमाकांत को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मेरे बहनों और भाइयों, यहाँ के विकास में अभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, और आगे भी उमाकांत जी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तुम बताते जाना, हम करके देते जाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं है। अरे जब धर्मात्मा राज करते हैं तो परमात्मा भी प्रसन्न हो जाते हैं, कोई कमी नहीं। पानी नहीं गिर रहा था तो हम चलेगा महाकाल, बाबा के महाराज गिरा दो, परेशान किसान गिरा दो। मेरे बहनों भाइयों, विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए, मेरी लाडली बहनों, ये योजना चलती रहे इसके लिए, और आगे तुम्हारी आमदनी बढ़ा के 10,000 रुपया महीना करना है, चाहे कुछ हो जाए। 10,000 रुपया महीना स्व सहायता समूह के माध्यम से। अरे भैया, हम क्यों गरीब रहे? हम क्यों गरीब रहे? हम क्यों रोए? अच्छा, कई लोग कहते हैं कि फ्री में बांट। देखो भैया, धरती के संसाधनों पर सबका अधिकार है कि नहीं? अरे धरती सबकी है कि नहीं? ये सबके पास तो बराबर नहीं है। तो देखो भैया, जिनके पास नहीं है उनको हम सस्ता दे रहे हैं, उनको सुविधाएं दे रहे हैं। बताओ, ये न्याय है कि नहीं? अरे न्याय है कि नहीं? यही न्याय है कि गरीब को दे दो ताकि उसकी जिंदगी भी चल जाए, किसान आगे बढ़ जाए, उसके लिए योजना बना दो। अब तो गेहूं का समर्थन मूल्य भी बढ़ गया है किसान भाइयों, और खरीदने का काम भी मामा करेगा, चिंता मत करना। और मेरी बहनों, अब हैंडपंप का पानी नहीं, चांद पक गई पानी ढो ढो के, और बेटियों से पानी ढुलाते हो। अब हमने तय किया कि हर गांव में पाइपलाइन डाल के और घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे। उसके लिए पैसा भी स्वीकृत कर दिया, ताकि बाहर पानी लेने नहीं जाना। सिंचाई का पानी, पीने का पानी, सड़कों का जाल, अस्पतालों, सीएम राज स्कूलों, और जो भी हो बोलते जाना। मकान जी, यहाँ के विकास में, लतेरी सिरोंज के विकास में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। बोलिए, आप सबको हम पर विश्वास है? मामा पर विश्वास है? तो मैं आपसे यही प्रार्थना करने आया हूं। मेरी बहनों और भाइयों, बताओ, जो अपने लिए काम करे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? तो मामा का साथ दोगे कि नहीं? भैया का साथ दोगे कि नहीं? मोदी जी का साथ दोगे कि नहीं?